रामगढ़ गांव में बिरजू नाम का एक किसान अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। वह एक मेहनती किसान था और खेती किसानी करके अपना जीवन यापन करता था। दोपहर का समय हो रहा था। बिरजू अपना काम खत्म करके खेत से घर वापस आता है। बिरजू ने देखा कि उसकी माँ बेहोश पड़ी हुई है। बिरजू घबरा गया और अपनी माँ को उठाने लगा। उठो माँ, क्या हुआ है तुम्हें? माँ ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो बिरजू घबरा जाता है और उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर चला जाता है। अस्पताल में डॉक्टर बिरजू की माँ का चेकअप करने के बाद बिरजू के पास आता है और बोलता है, अरे बिरजू, तुम्हारी माँ एक जानलेवा बीमारी से पीड़ित हैं। जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी माँ की जान भी जा सकती है। लेकिन ऑपरेशन में कम से कम 5 लाख रुपए का खर्च आएगा। तुम अपनी माँ का ऑपरेशन कराना चाहते हो या नहीं? बिरजू कहता है, डॉक्टर साहब, आप मेरी माँ का ऑपरेशन करो, चाहे जितना पैसा लगे, मैं इंतज़ाम कर लूँगा। कल ही मैं 5 लाख रुपए आपके अस्पताल में जमा करा दूँगा। आप जल्द से जल्द मेरी माँ का ऑपरेशन करिए। फिर बिरजू सेठ दीनानाथ के पास जाता है और उनसे बोलता है, सेठ जी, आप मेरी ज़मीन को खरीद लीजिए। मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उस ज़मीन का दाम 10 लाख रुपए है, लेकिन मुझे 5 लाख रुपए की बहुत ज़रूरत है। आप उस ज़मीन को 5 लाख रुपए ही देके खरीद लीजिए। मैं आपको तुरंत कागजात पर दस्तखत करके दे दूंगा। अरे बिरजू, तुम्हें 10 लाख रुपए की ज़मीन 5 लाख रुपए में क्यों बेचनी है? तुम्हें एकदम ऐसी कौन सी परेशानी आ गई? तुम मुझे बताओ। सेठ जी, मुझे इस समय पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला है, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए बताई है। इसलिए मैं अपनी ज़मीन को 5 लाख में बेच रहा हूँ। ठीक है बिरजू, मैं तुम्हारी ज़मीन खरीदूंगा। पैसे जमा करने के अगले ही दिन बिरजू की माँ का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो जाता है और कुछ समय बाद उन्हें होश आ जाता है। कुछ दिनों बाद स्वस्थ होकर बिरजू की माँ अस्पताल से वापस घर आ जाती हैं और वह बिरजू से पूछती हैं, बेटा बिरजू, जब मेरी तबीयत खराब हुई थी तो तूने ऑपरेशन के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से जमा किए थे? माँ, मैंने हमारा खेत सेठ जी को बेचकर पैसों का इंतजाम किया था। अरे बेटा, तूने इस बुढ़िया के लिए अपने खेत को क्यों बेच दिया? तेरे पास खेत के अलावा और कुछ था भी तो नहीं? कोई बात नहीं माँ, मैं तुझे ऐसे थोड़ी छोड़ सकता था। मैं मेहनत मजदूरी करके और पैसे कमा लूँगा, तू चिंता मत कर। कुछ दिनों बाद बिरजू गांव से शहर सामान ले जाने का काम करने लगा। एक बार बिरजू काम खत्म करके घर वापस जा रहा था कि तभी उसे एक तांत्रिक मिला। तांत्रिक ने कहा, अरे भाई, तुम्हारे पास कुछ खाने का सामान है तो मुझे दे दो। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। बिरजू कहता है, महाराज, मैं अपनी माँ के लिए ये जूस ले जा रहा था, कृपया आप इसे ही पी लीजिए। बिरजू की ईमानदारी देख तांत्रिक का भेष धारण किए हुए भगवान अपने रूप में आ गए। बालक, मैं तुम्हारी ईमानदारी और माँ के प्रति सच्ची श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। आज से तुम्हारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। उस दिन से बिरजू की किस्मत ही खुल गई। उसके ऊपर मानो धनवर्षा होने लगी। अब बिरजू और उसकी माँ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे।